स्टूडेंट्स, आज हम लोग मनी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। जबकि हम लोग मनी चैप्टर पहले ही पढ़ चुके हैं, तो पूरा का पूरा कंसेप्ट तो अच्छी तरह से समझ में बच्चों को आ गया होगा, और इसीलिए उससे हमने कुछ 1 मार्क्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेगा, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो पूरे कंसेप्ट को क्लियर कर देगा। और जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप इजीली मल्टीपल टाइप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट हमारा जो है यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन, ये बार्टर सिस्टम लैक्स कॉमन मेजर्स ऑफ वैल्यू, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, ए स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट एंड अ स्टोर ऑफ वैल्यू। तो हम लोग जो चैप्टर पढ़े थे उसमें ये हमारा था लिमिटेशंस, कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ वाटर सिस्टम्स। तो उसमें हम लोगों ने इसको देखा था कि मेजर्स ऑफ इसका जो था डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स था, कॉमन मेजर लैक ऑफ कॉमन मेजर्स ऑफ वैल्यू था, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स था और स्टोर ऑफ वैल्यू था। दूसरा हमारा है कि व्हाट आर द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। तो प्राइमरी फंक्शन में दो आते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज और दूसरे को बोलते हैं मेजर ऑफ वैल्यू। जबकि सेकेंडरी फंक्शन में हम लोगों ने इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक फ्यूचर पेमेंट को, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मनी के कुल 5 फंक्शन हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू, जिसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन में। उसी प्रकार से हमारा है मनी सप्लाई, एक टॉपिक जिसमें हम लोगों को पढ़ना था कि देयर आर 4 कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, और उसका कंपोनेंट था M1, M2, M3, M एंड M4। तो इस क्वेश्चन में हमने बनाया है कि द मेन कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई, मतलब व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ M1। M1 का कौन कौन सा कंपोनेंट है। तो M1 के 3 कंपोनेंट होते हैं, जिसको हम लोग जानते हैं करेंसी विथ द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स और अदर डिपॉजिट्स हेल्ड विथ RBI, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है C+DD+OD। नेक्स्ट हमारा है द मेन फंक्शन ऑफ मनी। हम कौन कौन से मेन फंक्शन ऑफ मनी है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन, तो अगर हम ये दोनों को कंबाइन कर देंगे तो हमारा हो जाएगा मेन फंक्शन ऑफ मनी। तो पहला हो गया मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यूनिट ऑफ अकाउंट, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी सप्लाई रेफर्स, अब डिफाइन है कि मनी सप्लाई कहते किसको है। तो मनी सप्लाई रेफर्स टू अमाउंट ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक इन एन इकोनॉमी एट ए गिवन टाइम। नेक्स्ट हमारा जो है वो बैंक मनी कहते किसको है। तो बैंक मनी इज़ दैट मनी विच इज़ जनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। ठीक है, याद रखिएगा, वहाँ लिखा रहेगा आपका ऑप्शन में कि बैंक मनी, उसमें बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे, जिसमें आपका आंसर होगा इट इज़ जनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। नेक्स्ट हमारा है मेजर ऑफ वैल्यू फंक्शन। ठीक है, तो मेजर ऑफ वैल्यू फंक्शन में हम लोग इसको देखेंगे कि मेजर of value function of money is also known as unit of account or unit, here that is written 2 times. Measure of value function of money is also known as unit of account. Is it clear? Here that is written 2 times, unit of account, but one is the mistake. Next, money supply consists of currency and deposits. ठीक है, money supply consists of currency and deposits. Barter system means
डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ वन कमोडिटी फॉर अनदर। ठीक है, तो ये डिफिनीशन भी हो गया हमारा वाटर सिस्टम का। मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन ऑफ मनी सजेस्ट दैट एनी कमोडिटी कैन बी सोल्ड और परचेज थ्रू द मीडियम ऑफ मनी। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या हो गया, फंक्शन क्या है कि कोई भी गुड्स को हम लोग खरीद सकते हैं किसके माध्यम से, तो मनी के माध्यम से। दूसरा कहता है नेक्स्ट पॉइंट जो है, इन इंडिया सप्लायर्स ऑफ मनी आर गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री एंड बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री। ओके, तो हमारे देश में मनी का सप्लाई किसके द्वारा हो रहा है, तो गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री एंड द बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री। मनी सप्लाई ये हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि ये हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर डिपेंडेंट करता है। नेक्स्ट हमारा है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन M3 एंड M1, तो वो हमारा हो जाएगा टाइम डिपॉजिट्स। M1 में टाइम डिपॉजिट्स नहीं होते हैं, जबकि M3 में टाइम डिपॉजिट्स होते हैं। तो पूछा गया है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन M3 एंड M1। तो M3 में ऑलरेडी M1 इंक्लूड होता है, इज इट क्लियर, इसलिए इसको डिफरेंस में रखा गया है कि M3 एलोन जो होता है टाइम डिपॉजिट्स के साथ विथ बैंक। नेक्स्ट हमारा है मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन ऑफ मनी हैज़ सेपरेटेड द एक्ट्स ऑफ सेल एंड परचेज। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज में क्या है बेटा कि यह फंक्शन मनी हैज़ सेपरेटेड, मनी ने उसको अलग कर दिया है सेल एंड परचेज सिस्टम्स के आधार पर। नेक्स्ट है मनी सर्व्स एज ए कॉमन डिनोमिनेशन। अब एक कॉमन डिनोमिनेशन क्या है, द फंक्शन ऑफ मनी हाईलाइटेड इज द यूनिट ऑफ अकाउंट। तो कॉमन डिनोमिनेशन हमारा हो गया उस आधार पर फंक्शन ऑफ मनी को जो हाईलाइट करता है यूनिट ऑफ अकाउंट में। नेक्स्ट हमारा है मनी शिफ्ट्स परचेजिंग पावर फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर्स। मनी को हम लोग यूज कर सकते हैं किस फॉर्म में, परचेजिंग पावर के फॉर्म में, जो कि प्रेजेंट में भी यूज हो सकता है और होता है और फ्यूचर में भी होगा। इट ऑल्सो सेपरेट्स द एक्ट ऑफ सेल एंड परचेज। मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड बैंकिंग सिस्टम इज नॉट द पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। जो पैसा गवर्नमेंट के पास है या फिर जो पैसा बैंक के पास है वह मनी सप्लाई का हिस्सा नहीं है, हमेशा याद रखिएगा। हाई पावर्ड मनी किसको कहते हैं, तो हाई पावर्ड मनी कंसिस्ट ऑफ करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक and cash reserves with bank. Here the term is used which not with banks. Is it clear? So high powered money, और सिंपल सा ये भी आप कह सकते हैं the currency which is authorized by the central bank, that is known as high powered money. और high powered money जो है वो अपने आप में क्या क्या रखता है, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड कैश रिजर्व्स विथ बैंक्स। और यहाँ बैंक का मतलब हो गया कॉमर्शियल सेंट्रल बैंक जो अपने पास वो रखा हुआ है। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ कॉमन मेजर्स ऑफ वैल्यू आर द बेसिक लिमिटेशंस ऑफ वाटर एक्सचेंज। हम लोग एक नंबर में भी पढ़े थे। सेंट्रल बैंक एंड कॉमर्शियल बैंक इज द मेन सोर्स ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। तो सेंट्रल बैंक और कॉमर्शियल बैंक हमारे देश का मेन मनी सप्लायर है, किसका, मनी का इन द इकोनॉमी। द मैक्सिमम लिमिट टू एक्सेप्ट पेमेंट इन coins in our country is ₹1000. Component of money supply are coins, paper currency and demand deposits. Money is also defined as commonly accepted measures of value, a store of value, a standard of deferred payment. ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। डिमांड डिपॉजिट्स आर अगेंस्ट विच चेक्स आर इशूड। तो बैंक हमको चेक तभी इशू करता है जब हम उसके पास अपना पैसा डिपॉजिट्स करते हैं और जब इच्छा होता है जब हम उसको विड्रॉ करते हैं, तो दैट इज़ नोन एज डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड मीन्स विड्रॉबल, डिपॉजिट्स मीन्स
deposit their deposits of money in the banks or receiving of the money by the banks are against which checks are issued by commercial bank. नेक्स्ट, लीगल टेंडर मनी, जो आपने देखा था कि जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आज से लीगल टेंडर मनी के रूप में ये नहीं है 500 का नोट और 1000 का नोट्स। तो लीगल टेंडर मनी क्या होता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं फिएट मनी, ठीक है, जो कि लीगली एक्सेप्टेड बाय एवरीबॉडी। नॉन लीगल टेंडर मनी इज ऑल्सो नोन एज फ्यूडेसरी मनी। तो 500 और 1000 का नोट अब वो क्या बन गया हमारा, फ्यूडेसरी मनी। और जो प्रेजेंट में नया जो आया है 500 और 2000 का नोट, वो हमारा क्या कहलाएगा, फिएट मनी, और उसको लीगल टेंडर मनी भी बोलते हैं। लीगल टेंडर स्टेटस गिवन टू मनी इज ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। लीगल टेंडर स्टेटस गिवन टू मनी इज ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन, तो लिमिटेड लीगल टेंडर जिसमें कि लिमिटेड है तो कॉइन्स है, और अनलिमिटेड लीगल टेंडर्स जो है उसमें हमारा क्या है, करेंसी नोट्स है। फिर करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक मीन्स प्राइवेट इंडिविजुअल्स अलॉन्ग विथ बिजनेस फर्म, जो हम लोग सी में पढ़े थे, M1 में जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें हमारा है करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक। M1 क्या है, तो M1 फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई, तो जिसको कि हम लोग सी से दिखाते हैं। तो करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक का मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस फर्म्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, पब्लिक करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक। इज इट क्लियर? आई थिंक when you will mug up all these objectives, you will be able to solve your multi choice questions or multiple choice questions. I will also send some multiple choice question but in next video. Okay, thank you.